गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। समुच्चय का अर्थ है क्या? इकट्ठा करना या एकत्रित करना। ठीक है, एक जैसी वस्तुओं को उसका संग्रह ही क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। तो समुच्चय को हमेशा क्या किया जाता है? मझोले कोष्ठक में लिखा जाता है। ठीक है, समुच्चय को हमेशा क्या करते हैं? मझोले कोष्ठक में लिखेंगे। कोई उस समुच्चय को हम क्या करेंगे? कोई भी मान सकते हैं, कोई भी अक्षर मान सकते हैं, ABCD XYZ जो मैंने वो मान सकते हैं, बराबर लगा के जो भी उसका संख्या होगा हम उसको क्या करेंगे? को मझोले कोष्ठक में लिखेंगे। यहाँ पे समुच्चय लिखने की दो विधि है, एक है रोस्टर विधि और दूसरा जो है वो समुच्चय निर्माण विधि है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कह देगा क्या कि स्वरों का समुच्चय कह सकता है क्या? दे देगा क्या? ए स्वरों का समुच्चय बताइए। तो स्वर हमको पता है कि कितने स्वर हैं, तो केवल 5 स्वर है। केवल कितने हैं? 5 स्वर है, A E I O U। ठीक है, यानी जो स्वरों का समुच्चय हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? AEIOU। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। ठीक है, बुक तो सबके पास होगा, हम केवल क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका हम समुच्चय बताएंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है क्या? जे अक्षर से आरंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो वर्ष में कौन कौन से महीने जो है वो जे से स्टार्ट होते हैं? तो केवल कौन कौन से हैं? केवल 3 महीने हैं जो जे से स्टार्ट होता है। एक है जून, जनवरी, जून और जुलाई। ठीक है, जनवरी, जून और जुलाई जो है वो जे से स्टार्ट होता है। उसके अलावा जितने भी महीने हैं वो जे से स्टार्ट नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कौन कौन से हैं, तो जनवरी पहला महीना है क्या? जनवरी। फरवरी जे से स्टार्ट नहीं होता है, मार्च भी नहीं होता है, अप्रैल भी नहीं, मई भी नहीं, जून होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा जून। फिर उसके बाद आएगा क्या? जुलाई, जून जुलाई। अगस्त नहीं होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब कोई भी नहीं होगा। ठीक है, जे अक्षर से आरंभ होने वाले कौन कौन से महीने हैं? तो जनवरी, जून, जुलाई। तो यहाँ पे वर्ष में, ठीक है, जे से स्टार्ट होने वाले महीनों का जो संग्रह होगा, तो हम बताए हैं क्या कि कोई भी अक्षर यहाँ पे मान सकते हैं, फिर बराबर लगा के जो भी हमारा समुच्चय होगा हम उसको मझोले कोष्ठक में लिखेंगे। ये हमारा क्या है? रोस्टर विधि है। ठीक है, ये समुच्चय निर्माण की कौन सी विधि है? तो रोस्टर विधि है। तो ठीक है, अब ये नहीं है कि सारा समुच्चय बने ही बने, कुछ ऐसा भी आएगा जिसका समुच्चय नहीं बनेगा, हम वो आएगा तो हम उसको बताएंगे। ठीक है, जैसे देखिए आगे दिया हुआ है क्या? भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। ठीक है, तो भारत में एक से एक लेखक हैं। ठीक है, भारत में बहुत सारे लेखक हैं। अब उसमें से सबसे महान 10 कौन है उसको छांटना संभव नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लेखक हैं जिसमें से सबसे अधिक जो महान जो लेखक हैं उनको छांटना संभव नहीं है, यानी इसका उत्तर देना औचित्य नहीं है, यानी इसका समुच्चय हम क्या कर सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। इसी प्रकार कर देगा क्या? विश्व के सभी, ठीक है, विश्व के 11 सबसे श्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह बनाइए। तो विश्व में सबसे श्रेष्ठ कौन बल्लेबाज है उसका भी हम संग्रह नहीं कर सकते कि सबसे महान कौन कौन से 10 बल्लेबाज हैं, तो उसका हम संग्रह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका हम गणना सचिन को ले लें, ठीक है, सचिन को ले लें, गांगुली को ले लें, 10 किसी को भी ले लेंगे तो 11वां एक ऐसा आ जाएगा, ठीक है, जिसको लगेगा कि हाँ इसको भी इस सूची में रहना चाहिए था और उसका नाम नहीं है, इसलिए इसका संभव नहीं है। ठीक है, तो जिसका संभव होगा उसी का हम समुच्चय बनाएंगे, जिसका संभव नहीं होगा उसको नहीं बनाएंगे। तो भारत में एक से एक बड़े लेखक हैं, तो उसमें से 10 कौन सबसे महान है वो छांटना असंभव है, इसलिए उसका उत्तर जो होगा वो औचित्य नहीं होगा। इसी प्रकार आगे दिया हुआ है क्या? ठीक है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो 11 बल्लेबाजों को छाटा नहीं जा सकता है। ठीक है, सबसे 11 कौन महान है उसको हम बता नहीं सकते हैं, इसलिए उसका भी उत्तर जो होगा वो औचित्य नहीं होगा। ठीक है, आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह। ठीक है, क्लास में कितने बालक हैं उसको हम गणना कर सकते हैं कि कितने बालक हैं, सबको हम गिन सकते हैं, उसका नाम हम लिख सकते हैं कि कौन कौन पढ़ रहा है, तो इसलिए उसका संभव उसका वही बताना कि औचित्य है कि नहीं है। तो यहाँ पर
बालकों का जो संग्रह है तो उसका उत्तर जो है वो क्या है, औचित्य है, उसको हम समुच्चय बना सकते हैं। इसी प्रकार आगे दिया हुआ है क्या, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम, ठीक है, 1 से लेके स्टार्ट करेंगे 100 तक कौन कौन सा प्राकृतिक संख्या आएगा उसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसलिए इसका भी उत्तर जो है वो क्या है, औचित्य है। इसी प्रकार आगे दिया हुआ है लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। ठीक है, प्रेमचंद्र कौन कौन से उपन्यास लिखे थे उसका संग्रह बनाना है। तो प्रेमचंद्र जितने भी उपन्यास बनाए होंगे, ठीक है, एक आदमी जब एक पर्सन लिख रहा है तो कितना लिखा है उसका हम संग्रह बना सकते हैं। ठीक है, अब ठीक है, उसका लिमिट है कि इतना संग्रह वो बनाए होंगे। तो वो जितना भी किताब लिखे हैं, जितने भी उपन्यास लिखे हैं उसका संग्रह बनाना संभव है, इसलिए इसका भी उत्तर औचित्य है। ठीक है, इसी प्रकार आगे दिया हुआ है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो कौन कौन से समपूर्णांक है कौन कौन से समपूर्णांक है उसका हम उत्तर लिख सकते हैं। जैसे समपूर्णांक हो गया 2, 4, 6, 8, ठीक है, 10, 12, ठीक है। अब इसको लिखा जा सकता है तो ये भी उत्तर जो है वो क्या होगा, औचित्य है। हम इसका समुच्चय बना सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसी प्रकार आगे भी क्या है 10, ठीक है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में कितने प्रश्न आए हैं, सभी प्रश्नों को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसका समुच्चय हम बना सकते हैं। इसी प्रकार आगे दिया हुआ क्या, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। ठीक है, तो विश्व में सबसे अधिक खतरनाक है उसका भी संग्रह हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी 10 जानवर को आप लीजिए, ठीक है, तो अगला एक और ऐसा जानवर आएगा, ठीक है, जो उससे भी क्या हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। इसलिए इसका भी संग्रह बनाना असंभव है, इसलिए इसका भी उत्तर जो होगा वो क्या होगा, औचित्य नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर आगे देखते हैं अवयव। ठीक है, यहां पर ये समुच्चय लिख दिए हैं, मान लीजिए कि AEIOU लिख दिए हैं। तो यहाँ पे AEIOU ये जितने भी हैं हम इसी को क्या कहते हैं, ये जो है ये क्या है, अवयव है। अवयव या इसी को हम एलिमेंट भी कहते हैं। इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अवयव है, समुच्चय ए का अवयव है क्या, AEIOU। तो एलिमेंट को हम लिखते हैं किससे, इस प्रकार से, ये ई की तरह रहता है, ये हमारा एलिमेंट का चिन्ह है। और वहीं जब अवयव नहीं रहेगा यानी एलिमेंट नहीं रहेगा तो हम उसको ई बनाकर ऐसे क्या कर देंगे, काट देंगे। तो ये एलिमेंट है और ये नॉट एलिमेंट है। अगर इस प्रकार से ई है तो एलिमेंट है, और ऐसे ई बनकर कटा हुआ है तो ये नॉट एलिमेंट है। ठीक है, तो यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, तो यही बताना है कि एलिमेंट है कि नहीं। अगर एलिमेंट होगा तो ऐसे लिखेंगे, अगर एलिमेंट नहीं होगा तो ऐसे लिखेंगे। जैसे यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, एक समुच्चय दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये समुच्चय दिया हुआ है। आगे कह रहा है क्या, 5 ऐसे डैश लगाकर दिया हुआ है क्या, ए। कह रहा है क्या कि समुच्चय ए हमारा क्या है, समुच्चय है। तो कह रहा है समुच्चय ए का 5 जो है वो अवयव है कि नहीं, यही बताना है कि अवयव है कि नहीं। तो जब अवयव रहेगा तो ऐसे लिखेंगे, और जब अवयव नहीं रहेगा तो ऐसे ई बनाकर काट देंगे। ये एलिमेंट का चिन्ह है, एलिमेंट यानी अवयव। ठीक है, तो 5 इस अवयव, ये समुच्चय ए में कहीं 5 आया है, तो 5 आया है यानी ये समुच्चय 5 जो है वो एलिमेंट है किसका, समुच्चय ए का। तो यहाँ पर हम ई भर देंगे। ठीक है, यहाँ पर एलिमेंट का साइन बना देंगे। इसी प्रकार आगे दिया हुआ है क्या, 8-A। तो क्या 8 समुच्चय ए का अवयव है, तो इसमें कहीं 8 तो आया नहीं है, तो यहाँ पर ऐसे ई बनाकर क्या कर देंगे, काट देंगे, यानी 8 इज नॉट एलिमेंट ए। ठीक है, ये समुच्चय ए का या सेट ए का जो है वो एलिमेंट नहीं है। इसी प्रकार आगे दिया हुआ है क्या, 0A। क्या 0 आया है कहीं समुच्चय ए में, समुच्चय ए में कहीं 0 नहीं है, यानी समुच्चय ए का 0 जो है वो एक अवयव नहीं है। तो यहाँ पे भी ई बनाकर ऐसे काट देंगे, यानी 0 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। इसी प्रकार कह रहा है क्या, 4 जो है वो ए का समुच्चय है, ठीक है, अवयव है, 4 आया है यानी ये अवयव है। इसी प्रकार आगे दिया हुआ है 10 ए का अवयव है, तो ए का अवयव है 10, तो यहाँ पर 10 ए का अवयव नहीं है, तो यहाँ पे भी नॉट एलिमेंट का साइन बना देंगे।
ठीक है, तो यही बताना था कि अवयव है कि नहीं। तो यहाँ पर ये अवयव था, 5 अवयव था, 4 अवयव था, तो इसलिए इसको लिखा गया है, अवयव का चिन्ह बनाया गया है। और 8 0 10 नहीं था, तो इसमें नॉट एलिमेंट का साइन कर देंगे। इसी प्रकार आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है क्या, तो अभी बताया क्या, समुच्चय को दो प्रकार से बनाया जाएगा, एक समुच्चय निर्माण विधि है और दूसरा जो है वो रोस्टर विधि है। ठीक है, अब देखते हैं कि रोस्टर विधि क्या है और समुच्चय निर्माण विधि क्या है। जैसे मान लीजिए कि क्या कह देता है, ठीक है, समुच्चय को दो प्रकार से बनाया जाएगा। पहला जो है वो क्या है हमारा, रोस्टर विधि, और दूसरा जो है वो क्या है हमारा, समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, पहला जो है हमारा रोस्टर विधि है और दूसरा जो है हमारा समुच्चय निर्माण विधि है। ठीक है, मान लीजिए कि यहां पर दिया हुआ है क्या, ठीक है, समुच्चय को हम दो प्रकार से लिख रहे हैं, एक ही समुच्चय को हम दो प्रकार से लिख रहे हैं। पहला जो होगा वो हमारा क्या होगा, रोस्टर विधि होगा, दूसरा जो होगा वो हमारा क्या होगा, समुच्चय निर्माण विधि होगा। जैसे मान लीजिए कि हम स्वर संख्या को ही लेकर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्वर संख्या को लेकर चलते हैं, तो यहाँ पे जब हमको लिखना होगा स्वर संख्याओं को, तो यहाँ पर जो रोस्टर विधि होगा, तो रोस्टर विधि में हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, AEIOU, ये हमारा क्या है, रोस्टर विधि है। और जब वही हम समुच्चय निर्माण की विधि को लिखेंगे, यानी हम इसी को चाहें तो क्या लिख सकते हैं, या हम इसी को जब रोस्टर विधि में लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं, एक्स सच डैट। ठीक है, ऐसे संबंधी का चिन्ह बनाएंगे, इसी को हम क्या कहेंगे, सच डैट। फिर एक्स, एक्स है क्या, तो एक्स जो है हमारा क्या है, एक्स हमारा अवयव है, तो यहां पर x क्या है, तो AEIOU क्या है, तो स्वर है। ठीक है, तो x सच डैट x, x जो हमारा अवयव है और x है क्या, तो x जो है वो हमारा क्या है, स्वर संख्या है। x स्वरों का समुच्चय लिख सकते हैं। ठीक है, ये AEIOU जो हमारा क्या है, रोस्टर विधि है, या हम इसी को चाहें तो x स्वरों का समुच्चय। ठीक है, x सच दैट x है क्या, तो स्वरों का समुच्चय, और जब स्वरों का समुच्चय लेकर चलेंगे तो ये है, ये हमारा पहला जो होगा रोस्टर विधि होगा और दूसरा जो होगा हमारा क्या होगा, समुच्चय निर्माण विधि होगा। अभी आगे आएगा तो हम और इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो हमको रोस्टर विधि भी देखना है और समुच्चय निर्माण विधि देखना है। जैसे मान लीजिए कि आगे दिया हुआ है क्या, ठीक है, क्वेश्चन दिया रहेगा, हम इसको क्या करेंगे, रोस्टर विधि में, यानी समुच्चय निर्माण के रूप में दिया हुआ है, हम इसको लिखेंगे किसमें, रोस्टर विधि में लिखेंगे। समुच्चय निर्माण विधि के रूप में, यानी इस रूप में दिया रहेगा, हम रोस्टर रूप में यानी इस रूप में क्या करेंगे, लिखेंगे। तो देखिए दिया हुआ है क्या, रोस्टर विधि में दिया हुआ है x सच दैट x है क्या, एक पूर्णांक है, x क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक यानी, ठीक है, पूर्ण संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या है, पूर्णांक है। प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, सब ये पूर्णांक है। अगर वही बट्टे के रूप में रहता, बट्टे के रूप में या दशमलव के रूप में रहता, तो वो हमारा पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो यहां पर x सच दैट x एक पूर्णांक है और x का जो मान है वो 3 -3 से क्या है, बड़ा है, लेकिन 7 से क्या है, छोटा है। ठीक है, x सच दैट x एक पूर्णांक है, लेकिन x का मान है कहां से, तो x का जो मान है वो -3 से बड़ा है और 7 से क्या है, छोटा है। तो हम इसको चाहें तो क्या लिख सकते हैं, जब हम इसको रोस्टर विधि में लिखेंगे तो x का जो मान है वो क्या है, 7 से बड़ा है, तो 7 -3 से क्या है, बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है। तो -3 से जब बड़ा लेकर चलेंगे तो क्या होगा, -2 लेकर चलेंगे, -1 लेकर चलेंगे, 0 लेकर चलेंगे, फिर 1 लेकर चलेंगे, 2 लेकर चलेंगे, 3 लेकर चलेंगे, 4 लेकर चलेंगे, 5 लेकर चलेंगे, लेकिन 7 से क्या है, छोटा है, तो 6 लेकर भी चलेंगे, लेकिन 7 को लेकर नहीं चलेंगे। यानी 7 से छोटा है, यानी 6 तक लेकर चलेंगे, 6 5 4 3 2 1 0, लेकिन 3 से बड़ा होना चाहिए, तो -1 -2, फिर 3 से बड़ा नहीं लेकर चलना है, या 3 को भी नहीं लेकर चलना
चलना है तो केवल -2 तक हम चलेंगे। ये हमारा क्या है, ये हमारा समुच्चय निर्माण की विधि के रूप में दिया हुआ था और इसको हम रोस्टर रूप में क्या किए हैं, लिखे हैं। इसी प्रकार आगे देखिए क्या दिया हुआ है, एक समुच्चय दिया हुआ है क्या, x सच दैट x संख्या 6 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, x जो है वो संख्या है, x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, यानी 6 से कौन छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या है उसी को हम लेकर चलेंगे। तो पहले भी पता है कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनगिनत तक चलती है। हमको देखना है क्या कि 6 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो 1 से स्टार्ट होता है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। तो जब हम इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे तो 6 से कम कौन कौन सी प्राकृतिक संख्या है, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आगे दिया हुआ है क्या, 2 अंकों की ऐसी संख्या जिसके अंकों का योग जो है वो क्या है, 8 है। ठीक है, दिया हुआ है क्या, x सच दैट x जो है वो क्या है, 2 अंकों की ऐसी संख्या है, 2 अंकों की ऐसी संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। ठीक है, तो कौन कौन सी संख्या है जिसके अंकों का योगफल जो है वो क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, तो 1 से लेकर चलते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि पहला अंक हम 0 लेकर चलते हैं, 2 अंकों की होनी चाहिए, संख्या में कितने अंक होना चाहिए, 2 अंक होना चाहिए। अगर पहला हम 0 ले लेंगे और दूसरा 8 लेकर चलेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, लेकिन ये 2 अंकों की संख्या नहीं है, ये केवल 1 अंकों की संख्या है। 0 8 लिखो चाहे 8 लिखो, दोनों एक ही है, तो ये 1 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे और 8 तक चलेंगे। ठीक है, तो हम लेकर चल सकते हैं 1 और दूसरा जो होगा वो 7। 1 और 7 को जोड़ेंगे तो इन 2 अंक, ये 2 अंकों की संख्या है और दोनों अंकों का योग क्या है, 8 के बराबर है। यानी हम 17 लेकर चल सकते हैं। 2 लेकर चलेंगे तो 2 में कितना जोड़ दे कि 8 हो जाए, तो 2 में 6 को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। यानी 26 को लेकर चलेंगे तो इसके अंकों का जो योगफल होगा वो 8 होगा और ये 2 अंकों की संख्या भी है। ठीक है, 1 लेकर चले, 2 को लेकर चले, जब 3 लेकर चलेंगे तो 3 में और कितना जोड़ दें, तो 3 में 5 को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों के अंकों का योगफल 8 हो जाएगा। 3 के बाद क्या लेकर चले, 4 44 लेकर चलेंगे तो इन दोनों अंकों का योगफल 8 होगा। जोड़ने पर अंकों का योगफल 8 और ये भी 2 अंकों की संख्या है। इसी प्रकार हम 5 और 3 लेकर चल सकते हैं। इसी प्रकार 6 और 2 लेकर चल सकते हैं, फिर 7 और 1 लेकर चल सकते हैं, फिर 8 और 0। ठीक है, यानी 17 26 35 44 53 62 71 80 ये संख्याएं ऐसी हैं जिनके अंकों का योगफल 8 है और ये 2 अंकों की संख्याएं भी हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है क्या, x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या है, ऐसी संख्या जो, ठीक है, स्वयं से विभाजित हो चाहे 1 से विभाजित हो। अभाज्य संख्या क्या, जो स्वयं से विभाजित हो या 1 से विभाजित हो, और एक अभाज्य संख्या हम नहीं मानते हैं, एक जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, डी यहां पर एक समुच्चय दिया हुआ है क्या, x सच दैट x जो है वो क्या है, x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है।
कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो 60 को क्या कर दे, विभाजित कर दे, वो संख्या हमको लेकर चलना है। लेकिन वो संख्या जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो दो जो है वो एक ऐसा अभाज्य संख्या, यही केवल एक सम अभाज्य संख्या है दो, इसके अलावा कोई भी सम अभाज्य संख्या नहीं है। दो जो है वो क्या अभाज्य संख्या है, 2 भी काट देगा 60 को, 3 भी काट देगा। ठीक है, 4 को हम नहीं लेकर चल सकते हैं क्योंकि वो एक भाज्य संख्या है। फिर 5 जो है वो काट कैंसिल कर सकता है, 6 भी कैंसिल कर सकता है, लेकिन 6 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। 7 8 भी नहीं काटेगा, 10 काटेगा लेकिन 10 भी अभाज्य संख्या नहीं है। 12 काटेगा तो 12 भी अभाज्य संख्या नहीं है। 15 काटेगा तो 15 भी अभाज्य संख्या नहीं है। 20 काटेगा तो 20 भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो केवल जो आंसर होगा अभाज्य संख्या के कारण जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 2 3 5। यही 3 अभाज्य संख्याएं हैं जो 60 की क्या है, भाजक है। ठीक है, तो यहां से जो आंसर होगा, जब इसका हम जो रोस्टर रूप लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, 2 3 5। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम जब आगे देखते हैं, दिया हुआ है क्या, कोई भी अक्षर दे सकता है, कोई भी अक्षर लिख देगा और कहेगा उसके कोई भी शब्द लिख देगा, कह देगा उसके अक्षरों का समुच्चय बतलाइए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ है क्या, एक दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, यहां से दे दिया है क्या, यहां से दिया है क्या, ठीक है, शब्द दे दिया है क्या, ट्रिग्नोमेट्री। कह देगा क्या, इसके अक्षरों का समुच्चय बताइए। ठीक है, शब्द दिया है ट्रिग्नोमेट्री, कहेगा इसके अक्षरों का समुच्चय बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे, तो जब अक्षर के रूप में दिया रहेगा तो जो अक्षर एक बार लिख देंगे, जो संख्या एक बार इस, ठीक है, इस समुच्चय के अंदर लिख देंगे, उसको दोबारा हम लिखेंगे नहीं। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक शब्द का जब हम समुच्चय बनाएंगे तो यहाँ पर टी है तो टी, आर है तो आर, आई है तो आई, जी है तो जी, ओ है तो ओ, एन है तो एन। अब यहां पर एक बार ओ लिख दिए हैं तो फिर दोबारा हम ओ को नहीं लिखेंगे। फिर यहां पर एम है तो एम, ई है तो ई, ठीक है, टी को हम एक बार लिख दिए तो फिर दोबारा नहीं लिखेंगे, आर को एक बार लिख दिए तो फिर दोबारा नहीं लिखेंगे, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम वेटर शब्द को लेकर चले, ठीक है, मान लीजिए कि दिया हुआ है क्या, BETTER, कह देगा इसके अक्षरों का समुच्चय बनाइए। तो जब हम इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे तो बी है तो बी, ई है तो ई, टी है तो टी, एक बार टी लिख दे तो फिर दोबारा टी नहीं लिखेंगे, ई एक बार लिख दिया तो फिर दोबारा ई नहीं लिखेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट लिख देंगे क्या, आर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या, रोस्टर रूप में दिया रहेगा, रोस्टर रूप में दिया रहेगा और हम उसको क्या करेंगे, ठीक है, उसको हम समुच्चय निर्माण की विधि के रूप में लिखेंगे। रोस्टर रूप में दिया रहेगा और समुच्चय निर्माण की विधि के रूप में हम उसको क्या करेंगे, लिखेंगे। तो वो भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्या दिया हुआ है क्या, 2, दिया हुआ है 3 3 6 9 12। ठीक है, ये रोस्टर रूप में दिया हुआ है और इसको हमको समुच्चय निर्माण की विधि के रूप में लिखना है, यानी x सच दैट x के रूप में लिखना है। ठीक है, तो ये देखने से क्या लग रहा है कि ये जितनी भी संख्याएं ये 3 से क्या है, विभाजित है। 3 6 9 12 ये सब क्या है, 3 से विभाज्य संख्या है। ये 3 से क्या है, विभाज्य संख्या है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x, x क्या है, 3 का गुणक है, यानी जितनी भी संख्याएं ये 3 से क्या होंगी, विभाजित होंगी। x संख्या 3 का गुणक है और जो इसका मान है, जो x का मान है वो कहां से कहां तक है,
तो x 3 का गुणक है और x का जो मान है वो क्या है, ठीक है, 1 से लेके केवल 4 तक है। चाहे यहां से लिख सकते हैं क्या, गुणक है और x का जो मान है वो 1 से क्या है, अधिक है, लेकिन 4 से क्या है, 1 के बराबर है, 1 या 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है, और 4 के बराबर है या उससे क्या है, छोटा है। हम इसको चाहे तो इस रूप में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हम इसको चाहे तो इस रूप में भी क्या लिख सकते हैं, x संख्या 3 का गुणक है और यहां से जो x का मान है 3 का गुणक है, x जो वो 3 का गुणक है यानी 3x, और x का जो मान है वो कहां से कहां तक होगा, 1 के बराबर होगा या 1 से क्या होगा, अधिक होगा, और 4 के बराबर या 4 से कम होगा। यानी हम जब इस x का मान जो होगा वो कहां से कहां तक होगा, 1 2 3 4, ठीक है। x का जो मान होगा 3 का गुणक है यानी 3x, यानी एक बार x की जगह पर जब 1 रखेंगे तो आ जाएगा 3, एक बार x की जगह पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, जब 2 रखेंगे तो आ जाएगा 6, फिर x की जगह पर रखेंगे कितना, 3, तो जब 3 रखेंगे तो आ जाएगा 9, फिर इसी x की जगह पे रखेंगे क्या, 4, तो हम यहाँ पे आ जाएगा 12, ठीक है। यानी हम इसको चाहें तो इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर ये तो हमारा हो गया समुच्चय निर्माण विधि। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। आगे दिया हुआ है कितना, मान लीजिए कि दिया हुआ है 2 4 8 16 32, इस रूप में दिया हुआ है, इसको भी लिखना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2, ठीक है। अब ये गुणक के रूप में नहीं है, 2 है तो 2 का दूना हो गया है 4, फिर 4 का दूना हो गया है 8, 8 का दूना हो गया 16, 16 का दूना हो गया है 32, ठीक है। यानी ये किस रूप में है, तो ये पावर के रूप में है, ये घात के रूप में है। अगर हम 2 पे पावर 1 लेकर चले तो 2 आएगा, अगर 2 पे पावर 2 को लेकर चले तो 4 आएगा, अगर 2 पे पावर 3 लेकर चलेंगे तो 8 आएगा, 2 पे पावर 4 लेकर चलेंगे तो 16 आएगा, 2 पे पावर 5 लेकर चलेंगे तो 32 आएगा, ठीक है। ये पावर के रूप में है, यानी हम इसको चाहे तो क्या लिख सकते हैं, हम इसको चाहे तो लिख सकते हैं x सच दैट x क्या है, x बराबर है 2 पे पावर n, ठीक है। हम इसको चाहे तो लिख सकते हैं x बराबर 2 पे पावर n, और जो हम x का मान लेकर चलेंगे, ठीक है, x का मान कहां से कहां तक लेकर चलेंगे, तो एक बार 2 पे पावर 1 लेकर चले हैं तो 2 आया है, और एक बार 2 पे पावर 5 लेकर आए हैं तो 32 आया है। यानी यहां से हम इस n की जगह पर क्या लिखेंगे, n का जो मान होगा वो 1 के बराबर और 1 से बड़ा होगा, और ये 5 के बराबर और 5 से क्या होगा, छोटा होगा। हम इसको चाहें तो x सच दैट x बराबर 2 पे पावर n, और जो n का मान हम लेकर चलेंगे 1 के बराबर या 1 से बड़ा लेकर चलेंगे, और 5 के बराबर या 5 से हम छोटा लेकर चलेंगे। यही हम इसको चाहें तो इस रूप में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। सेम टू सेम अगला क्वेश्चन भी इसी रूप में दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है 5 25 125 625, ठीक है। हम इसको चाहे तो इसको, ये क्या है, एक बार अगर हम 5 पे पावर 1 लेकर चलेंगे तो 5 आएगा, 5 पे पावर 2 लेकर चलेंगे तो 25 आएगा, 5 पे पावर 3 लेकर चलेंगे तो 125 आएगा, 5 पे पावर 4 लेकर चलेंगे तो ये आ जाएगा 625। यानी हम इसको चाहें तो सेम टू सेम इसी रूप में लिख सकते हैं। पहले 2 पे पावर 1 2 बढ़ रहा था, अब ये जो है वो 5 के पावर के रूप में बढ़ रहा है। तो हम इसको चाहें तो x सच डेट x बराबर, अब यहाँ पे आधार जो है वो हमारा 5 है, तो 5 पे पावर n लेकर चलेंगे, और जो n का हम मान लेकर चलेंगे, वो हम 1 के बराबर या 1 से बड़ा लेकर चलेंगे, और कहां से कहां तक लेकर चलेंगे, जो लास्ट पावर है वो 4 है, तो हम 4 के बराबर या 4 से छोटा लेकर चलेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, दिया हुआ है क्या, 2 4 6, आगे दिया हुआ है 2 4 6,
दिया हुआ है 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, देखने से ये तो बहुत आसान है। ये देखने से क्या क्या लग रहा है, ये सम पूर्णांक है। ये हमारा क्या है, जितनी भी संख्या है वो हमारा सम संख्या है। तो हम इसको चाहे तो लिख सकते हैं क्या, इसको चाहे तो लिख सकते हैं समुच्चय निर्माण विधि के रूप में क्या, x, अच्छा इसको लिख सकते हैं क्या, सम पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, हम इसको चाहे तो लिख सकते हैं क्या, सम पूर्णांकों का समुच्चय। इसी प्रकार दिया हुआ है क्या, आगे दिया हुआ है 1 4 9 डॉट 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 10 100 दिया हुआ है। ठीक है, 1 4 9 10 तक 100 तक दिया है। ये सब क्या है, तो ये वर्ग है। ये जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या है, वर्ग है। वर्ग यानी क्या, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। इसी प्रकार आगे डॉट डॉट कर दिया है, और जब 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, यही 1 4 9 डॉट 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 100 तक यहाँ पर दिया हुआ है। ये जितने भी है वो क्या है, स्क्वायर का क्या है, समुच्चय है। हम इसको चाहें तो क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं x सच दैट x क्या है, x जो है वो क्या है, स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, n यानी प्राकृतिक संख्या, या n यानी नंबर भी ले सकते हैं। ये प्राकृतिक x जो है वो प्राकृतिक संख्या का, चाहे नंबर का, संख्या का क्या स्क्वायर है। और इस संख्या का जो मान है, वो 1 से स्टार्ट है और कहां तक गया है, 10 तक गया है। ठीक है, एक बार हम इसी n की जगह पर, इस n की जगह पर हम 1 रखेंगे। जब n की जगह पर 1 रखेंगे यानी 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही रहेगा। एक बार n की जगह पर 2 रखेंगे तो जब 2 का स्क्वायर होगा तो 4 आ जाएगा। फिर इसी n की जगह पर जब 3 रखेंगे तो जब 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। इसी प्रकार डॉट 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 डॉट, जब n की जगह पर जब 10 रख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 100 आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, आगे और देखते हैं। दिया हुआ है रोस्टर रूप, आगे दिया हुआ है क्या, रोस्टर रूप दिया हुआ है, और उसको हमको क्या करना है, आगे जो है वो समुच्चय निर्माण विधि दिया हुआ है और उसको हमको क्या करना है, रोस्टर रूप में लिखना है। जैसे आगे दिया हुआ है 5वें के क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, 5वें के ए में दिया हुआ है, कह रहा है क्या, x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। x जो है वो विषम प्राकृतिक संख्या है, यानी जितने भी विषम संख्याएं हैं उसी का केवल हमको क्या करना है, समुच्चय बना देना है। तो विषम संख्या कौन कौन सा है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा, लास्ट हम गिन नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे जो समुच्चय होगा वो 1 3 5 7 डॉट 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 लगा देंगे। ठीक है, आगे कह रहा है क्या, दूसरा जो दिया हुआ क्या दिया है, x एक पूर्णांक है और x, इसमें देखिए दिया हुआ है क्या, कह रहा है x सच दैट x एक पूर्णांक है और x का जो मान है वो -1/2 से लेकर 9/2 के बीच में है। x का जो मान है वो -1/2 से लेकर 9/2 के बराबर है। तो -1/2 यानी क्या, 0.5। ठीक है, -1/2 यानी 0.5, और जब इसका भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 4.5। जब इसका इसमें भाग दिया जाएगा, 2 का जब 9 में भाग देंगे तो आ जाएगा कितना, 4.2। और जब संख्या रेखा में चलेंगे तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4, ये हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, ये हो जाएगा 0 1 2 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5। इधर आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा -1 -2। ठीक है, तो अब देखेंगे संख्या रेखा पे हमको पूर्णांक लेना है। पूर्णांक यानी पूर्ण संख्या बटे के रूप में वो नहीं होनी चाहिए। -1/5 -0.5 जो होगा वो कहाँ आएगा, ये
एक से क्या है, ये एक से छोटा है और जीरो, यानी इसके बीच में आएगा। ये हमारा जो होगा वो क्या होगा, -0.5 कहाँ आएगा, तो यहाँ पे आएगा। और 4.5 कहाँ आएगा, तो 5 और आधा जो था वो यहाँ पे आया है, एक और 0 के बीच में। और जो 4.5 होगा वो 4 और 5 के बीच में आएगा, यहाँ पे आएगा 4.5, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बीच में कौन कौन से पूर्णांक है, पूर्णांक यानी पूरा संख्या, तो कौन कौन सा है, तो पहला संख्या आया है संख्या रेखा वाला क्या, 0, फिर उसके बाद आया है 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4। ठीक है, 4, यानी इसके और इसके बीच में जितने भी ये पूर्णांक थे उसको क्या कर लिया गया है, लिख लिया गया है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, आगे कह रहा है क्या, इसी प्रकार आगे कह रहा है x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर का जो मान है, इसी प्रकार है x एक पूर्णांक है, सेम टू सेम इसी रूप में है, लेकिन यहां पर x का जो मान है वो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। यहाँ पर x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 4। यहाँ से हमको समुच्चय बनाना है, तो यहाँ पर x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, अगर हम इसको बराबर लेकर चलें, यानी x स्क्वायर इक्वल टू 4 लेकर चलें, तो यहाँ से आ जाएगा क्या, x का मान जो है वो, x स्क्वायर का जो मान है वो 4 के बराबर है या उससे क्या है, छोटा है। ठीक है, तो जब हम बराबर लेकर चले तो x स्क्वायर बराबर 4, या हम यहाँ से x बराबर अंडर रूट में 4, या x बराबर जब भी रूट से संख्या बाहर निकलती है तो प्लस माइनस 2 लेकर चलते हैं, प्लस और माइनस दोनों लेकर चलते हैं। तो 4 बाहर से निकला है 2 और रूट हटा तो प्लस माइनस दोनों लेकर चलेंगे, यानी x का जो मान है वो -2 और +2 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 0, -1, -2, ठीक है, इधर आएंगे तो +1, +2। x का जो मान है वो -2 से लेके +2 के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। x का मान 4 के बराबर भी है और 4 से, ठीक है, ये 2 से बराबर, 2 प्लस माइनस लेकर चलेंगे तो -2 से +2 होकर चलेगा, और इसके बीच में जितनी भी पूर्णांक संख्या हैं वो सारे इस समुच्चय के क्या हो जाएंगे, अवयव हो जाएंगे। यानी हम यहाँ से चाहें तो क्या लिख सकते हैं, -2, -1, 0, फिर 1 है तो 1 और यहाँ पर 2 है तो 2, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, -2, -1, 0, 1 और 2, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है क्या, लोयल शब्द दिया हुआ है क्या, शब्द दिया हुआ है, कह रहा है x सच दैट x लोयल शब्द का अक्षर है, शब्द का एक अक्षर है। तो लोयल शब्द का अक्षर है, तो यहाँ पर जब इसका समुच्चय बनाएंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं क्या, इसको चाहें तो लिख सकते हैं। अब इसके शब्द का जब अक्षर का समुच्चय बनाएंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, L, फिर यहाँ पे हो जाएगा O, फिर यहाँ पे Y है तो Y, फिर A है तो A। एक बार L लिख दिया तो फिर दोबारा नहीं लिखेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है क्या, X वर्ष का एक महीना है। ठीक है, वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन आते हो, जिसमें 31 दिन नहीं आते हो। हमको ऐसा समुच्चय बनाना है, कह रहा है x सच दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं आते हैं। तो कौन कौन से महीने हैं जिसमें 31 दिन नहीं आते हैं, उसी का हमको क्या कर देना, समुच्चय बना देना है। तो जनवरी में 31 आता है, फरवरी में 31 नहीं आता है, तो यहाँ पे सबसे पहला महीना जो होगा वो क्या हो जाएगा, फरवरी। ठीक है, मार्च में 31 है, अप्रैल में 31 नहीं है, तो यहां से हो जाएगा अप्रैल। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में 31 है, जून में नहीं है, जून 30 का है,
तो जून में 31 नहीं है, जुलाई में भी है, अगस्त में भी है, सितंबर में नहीं है। तो सितंबर में 30 है तो सितंबर लिख देंगे, ठीक है। फिर अक्टूबर में 31 है, नवंबर में नहीं है, नवंबर में 31 नहीं है। तो ये वह वर्ष के समुच्चय है, ये वह महीने का समुच्चय है, वर्ष के उस महीने का समुच्चय है जिसमें 31 दिन नहीं आता है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है क्या, अगला जो है वो क्या कर रहा है, एक्स कह रहा है, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, व्यंजन है, जो के से पहले आता है। अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन, व्यंजन यानी स्वर को छोड़कर जो बचा है, यानी स्वर यानी ए ई आई ओ यू जितना भी है, इसको छोड़कर जो भी बचेगा वो हमारा क्या है, व्यंजन है। तो कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक्स जो यानी जो अवयव है वो हमारा क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन है, जो क्या है, के से पहले आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो व्यंजन है तो हम ए को ही छोड़ देंगे, ठीक है। यहां पर हम ए स्वर को छोड़ देना है क्योंकि व्यंजन लेकर चलना है। तो यहां से हो जाएगा बी सी डी, ई को छोड़ देंगे, एफ जी एच, आई को छोड़ देंगे, जे के से पहले आता है, यानी के से पहले यानी के को भी छोड़ देंगे, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। ये वह व्यंजन है, अंग्रेजी वर्णमाला के वह व्यंजन है जो के से पहले आते हैं, ठीक है। इसमें ए ई आई को छोड़ दिया गया है क्योंकि ये इसके बीच में आते हैं ए ई आई, लेकिन वो स्वर थे इसलिए उसको क्या किया गया है, छोड़ दिया गया है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन बताया गया है इसको आप लोग कॉपी पे नोट करेंगे, ठीक है। एक नया कॉपी खरीद कर शुरू से इसको सारा क्वेश्चन कॉपी पे नोट करते रहेंगे।